हो सकता है यूक्रेन और रूस के चल रहे बीच के युद्ध को खत्म किया जा सके। मोदी जी के विचारों के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद ये नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित दुनिया के अन्य देशों के संपर्क में है। भारत लगातार बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने की पैरवी करता रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सोमवार को कहा कि वह यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयास को लेकर भारत, तुर्की, चीन और इजराइल समेत अन्य देशों के साथ करीबी संपर्क में है। गुतेरेस ने संवाददाताओं से कहा, मैं ऐसे कई देशों के साथ करीबी संपर्क में हूं जो राजनीतिक समाधान के लिए विभिन्न तरीकों का पता लगाने की व्यवस्थाओं दोनों पक्षों के उच्चतम स्तर पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने तुर्की मित्रों के साथ बहुत निकट संपर्क में रहा हूं। इसी तरह मैं भारत के साथ ही कतर, इजराइल, चीन और फ्रांस व जर्मनी के साथ भी करीबी संपर्क में रहा। मेरा विश्वास है कि इस युद्ध के समाप्त करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने के वास्ते ये भी प्रयास आवश्यक हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सभी देश उनके प्रयास का समर्थन कर रहे हैं, गुतेरेस ने कहा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ज़ेलेंस्की ने पूर्व यूक्रेन समझौते के दिए संकेत। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि तटस्थता की घोषणा करने और देश के बागी हुए पूर्वी इलाकों पर समझौता करने को तैयार है। उन्होंने यह घोषणा दोनों देशों के बीच मंगलवार को युद्ध रोकने के लिए होने वाली अगले दौर की वार्ता से पहले की। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि केवल रूसी नेता से आमने-सामने युद्ध को रोकने के लिए मुद्दे पर प्रगति करने में असफल रही थी। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 40 लाख यूक्रेनी नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा। ज़ेलेंस्की को चाहिए सुरक्षा की गारंटी। एक स्वतंत्र रूसी मीडिया संस्थान को दिए हस्ताक्षर में ज़ेलेंस्की ने संभावित रियासत संकेत देने के साथ यह भी कहा कि यूक्रेन प्राथमिकता अपनी संप्रभुता को सुनिश्चित करने के और मॉस्को को उनके देश के हिस्से से अलग रोकना है, जिसके बारे में कुछ पश्चिमी देश का कहना है कि रूस का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, लेकिन कुछ गारंटी और तटस्थता हमारे देश में गैर परमाणु दर्जा कायम रखने के लिए हम तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते पर उसकी सुरक्षा गारंटी चाहिए। आपको बता दें कि रूस लंबे समय से मांग कर रहा था कि यूक्रेन पश्चिम के नाटो गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि मॉस्को इसे अपने लिए खतरा मानता है। ज़ेलेंस्की पहले भी इन उपायों को सुझाया, लेकिन उन्होंने पुख्ता तरीके से अपनी बात नहीं की थी। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की नवीनतम टिप्पणी को इस्तांबुल में होने वाली वार्ता की गति मिल सकती है। इस साक्षात्कार में रूस ने प्रकाशित करने नाटो को मजबूती करने को अमेरिका ने नौसेना को 6 विमान तैनात किए। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि पूर्वी यूरोप में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वो नौसेनाओं के 6 विमान तैनात कर रहा है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषण ज्ञात रखते हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्वी यूरोप में लगभग 240 नौसैनिकों को तैनात कर रहा है। पेंटागन प्रवक्ता जॉन करीबी ने कहा है कि वाशिंगटन प्रांत में नौसेना अड्डा डिवार्डे दिया स्थिति E-18G ग्लोरर विमान सोमवार को जर्मनी के सौबदेलहेन हवाई अड्डे पर पहुंचेगा, जहां उनको तैनात किया जाएगा। पेंटागन के प्रवक्ता के मुताबिक इन विमानों को इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में नहीं किया जाएगा। इस बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी
रक्षा अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर आंतरिक अमेरिकी खुफिया आकलन पर चर्चा करते हुए कहा कि यूक्रेन में जमीनी स्तर पर स्थिति में बहुत कम बदलाव आया है। आज की न्यूज़ समाप्त। यूक्रेन के ऊपर और मोदी जी के कई विचारों पर ये हमारी न्यूज़ थी। चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए 5 स्टार न्यूज़। रियलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी।